हम किसी अन्य को न जोड़ करके अपने आप से और अपना भला चाहते हो, अपना जीवन सुधारना चाहते हो, तो हमें अपना भला तो आपसे होगा, किसी और से नहीं हो सकता। और को अगर देखेंगे तो देखा देखी सादा जोग सीधा का या बड़ा रोग, दूसरे को नहीं देखना, अपने आप को देखना, क्योंकि अपना भला आपसे होगा और कोई संसार में नहीं जो कोई किसी को हमारा भला कर देगा, नहीं करेगा भला तो ही भला होगा, नहीं तो कभी आज तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं आया जो किसी का भला हो गया हो बिना भला करे हुए, बिना सोचे हुए, बिना समझे हुए। उठे प्रभाता प्रभु गुण गाना, अरे माता पिता को शीश नवाना, गुरु शब्द का धर ले दाना। जो गुरु कहता है उस शब्द का ध्यान भी धरो, सुबह उठ करके कि गुरु भगवान ने क्या कहा था हमसे। उठ प्रभाता प्रभु गुण गाना, माता पिता को शीश नवाना, गुरु शब्द का धर ले ध्याना, तज तन मन वचन विकार सेवा कर पाओ मेवा। तन से, मन से, वचन से, तीनों से कर्म बनता है। इन कर्मों को सुधारे, तन का और मन का और वाणी के, इनको साधो, इनको सुधार करो, क्योंकि तन मन वाणी नहीं साधे वो साध कड़े का है। साधु उसको कहते हैं जिसने तन को और मन को वाणी को साध लिया, वही साधु है। चाहे वो किसी भी वो पंथ का हो, चाहे किसी भी मंथ का हो, चाहे किसी भी आश्रम का हो, कुल जाति धर्म का किसी का भी हो, जिसने तन को मन को वाणी को साध लिया वो साधु है दुनिया में। तो वाणी को साधना चाहिए। वाणी से कहते हैं दोष माना जाता है, झूठ निंदा कटुवचन नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो पाप लगेगा। मन से बैर घात अभिमान कठोरता न करें तो पाप लगेगा। और शरीर से चोरी जारी हिंसा नहीं करनी चाहिए। पहले सबसे बड़ी बात तो देखो, ज्यादातर हमारे व्यवहार में जो वाणी का व्यवहार ज्यादा होता है, देखो चोरी होने के बाद कुछ कांटी मोको लाके करने रात देखनी पड़ेगी, और मतलब मोको देखना पड़ेगा, या मैं तो बिल्कुल हाथ के हाथ ही लत पर चो भूत को सो। वाणी का व्यवहार ज्यादा करते हैं हम। अरे भाई चुप रहे, सुन रहे डरते ही कोई, वाणी का व्यवहार ज्यादा करते हैं। तो इसलिए वाणी के लिए क्या कह दिया कि शब्द संभाल के बोले, अरे शब्द के हाथ न पावे, एक शब्द कर दे औषधि, एक शब्द कर दे घाव। ऐसा मत बोलो किसी के आत्मा को ठेस पहुंचेगा। अरे तुलसी हाय गरीब की कभी न निष्फल जाए, मरे बैल की चाम से लोया भस्म हो जाए। किसी की आत्मा को सताओगे तो हमारा जो है पतन होगा निश्चित रूप से। कोई भगवान के या किसी के भरोसे मत रहना, कोई बचा लेगा, कोई नहीं बचाएगा। कोई यूं सोचेगा भाई मेरे पास में पैसा है या लाठी है या मेरे पास में कोई शासन है, इसी का तो जमाएगा, लेकिन वहां जो है ना कोई नहीं बख्शेगा, कोई भी आड़ा नहीं आएगा। कर्म हमको फल देंगे। अगर किसी का आत्मा सताओगे तो सीधे नरक में जाओगे, चाहे कितने गुरुमुखी बन लेना भलाई। कोई पट्टो ले ले, महाराज जी दस्तान में करो तो देखो, ये तो परकन चल गया इसलिए मैं बोल जाता हूँ जल्दी जल्दी। देखो क्या बात है, अरे रुको देखो, एक महाराज जी कहते थे देखो अपन पट्टो ले रखे, पट्टा का भरोसा मत रह जाए। देखो हम तो गुरु मुखी जा, हमने उपदेश ले लियो, हम चलेगा आश्रम पे सत्संग में, और हम तो सत्संगी होगा गुरु मुखी होगा। नहीं 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 नहीं, सुन लीजिए कान खोल। महाराज एक दस्तान दिवक रहा था कि कोई आदमी था जो कहीं जा रहा था, अब आया उसके बीच में जो कोई ऐसा आपत्ति आ गई, जान को हमला करने का कोई जानवर सामने आ गया। अब उसके पास में बंदूक थी, अब वो बंदूक क्या रह गई, कुछ रह गई दूर रह गई, मान लो वो रह गया पीछे, और वो जो बंदूक रखी थी गाड़ी में वो आगे चली गई। अब जैसे वो अपनी गाड़ी के पास में पहुंचता है तो वहां बीच में जड़ा में से नहर आ गए। अब नहर आया तो वो बंदूक तो रह गई वहां गाड़ी में दूर है, अब क्या करें। तो अब नहर से तो जो बंदूक होती तो उसको अपने आप को जान बचा लेता, लेकिन करे क्या, बंदूक तो रह गई दूर है। तो वो क्या कहता है नहर से, बोले मेरा कहना लाइसेंस है काई को, बंदूक को। अरे नहर के और लाइसेंस का काई मेल, तो आपस अंजर लाइसेंस बताऊंगा हम गुरु मुखी का लाइसेंस काम कौन देगो भाई। वो ज्ञान रूपी खड़ग लेंगे, वो आचरण करेंगे, हम धर्म का अनुसरण करेंगे, हैं सत्य मार्ग पर चलेंगे, मीठे बोले वचन बोलेंगे, आदर भाव, सेवा भाव, प्रेम भाव, दया भाव, ऐसा भाव बनाएंगे, तब जा करके आगे हमको कुछ थोड़ा जीवन सुधरने का मार्ग मिलेगा। पट्टा ले बस काम कौन चाले वो, मैं पट्टो ले रहा क्यों चाहूँ, कहा जाओ तो लीलो आश्रम पे श्रीनाथ महाराज जी का चेला से पट्टो से हमारे पट्टो काम भरोसा मत रह जाओ, पट्टो काम कत्ता ही कौन देगो, व्यवहार सुधारना ही पड़ेगा। और तो मैं बता दूं, एक और थोड़ा निवेदन कर दूं मैं, अक्सर कर तो मैं मेरे भाई बहनों से जो गुरुमुखी है जिनसे कह देना चाहता हूं मैं कि और का तो अरे पापी मिलो हजार नुगरा मत मिल जो, पापी का तो कल्याण हो जाएगा, लेकिन नुगरे का कहीं भी ठिकाना नहीं है। जो मटकी अगर हाँ में पक गई, जैसी स्थिति में थी पक गई, अब उसका बदलाव नहीं हो सकता। कच्ची मिट्टी होती है ना, उसका तो बदलाव हो सकता है,
बाकी हो जाए तो वो जो दोबारा कुमार उसको वापस मिटा देगा, फिर बना देगा। छोटी होगी तो फिर बड़ी बना देगा और बड़ी की छोटी बना देगा। लेकिन जो हाँ में पक गया, जो गुरु की शरण में चले गया, उसका कहीं भी बदलाव नहीं होगा, वो तो सीधा पाताल लोक में जाएगा। देखो एक तो नरक है, एक स्वर्ग है, दो लोक हैं। तो एक तो पापी का स्थान है, एक पुण्य आत्मा जो पुण्य कर्म करते हैं जिनका स्थान तो स्वर्ग है, और पाप कर्म करते हैं उनका नरक है। और जो तीसरा और पाताल, उसमें नंबर अपना है भाई, गुरुमुखी का वहां है नंबर। जो कभी भी जो है, चाहे कितने भी योजन बीत जाएगा, चाहे ये संसार कितनी बार बन जाए मिट जाएगा, चाहे 100 ब्रह्मा क्लब बीत जाएंगे, वो जीव का तो कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए ज्यादा दोषी कौन माने जाएगा? जो गुरुमुखी होगा, और वो जानबूझ अवगण करे, ले दीपक कुआ पड़े। ये बहुत अन्याय की बात है, हमको सोचना चाहिए। आगे ज्ञान की तो बहुत दूर की बात, लेकिन अपना व्यवहार को सुधार कर लेना चाहिए। जब हमें व्यवहार का ज्ञान ही नहीं है, हमको आपस में हम एक दूसरे को देख करके अगर विरोध करते हैं, यहीं जब हम मैदान बना रहे हैं, यहीं जब दुश्मन खड़ा कर रहे हैं, तो फिर ज्ञान किस काम का, फिर गुरु किस काम का? तो वो गुरु क्या है, वो फिर शिष्य क्या हुआ? इसलिए मेरा तो निवेदन रहेगा, अगर आप अपना व्यवहार सुधार लिया। पहला ब्रह्म ज्ञान तो पास गुरु महाराज आप ही करवा देंगे महाराज ब्रह्म ज्ञान तो, पर या तो करा तो सही, थोड़ा बहुत तो कुछ अपने आत्म तो शुद्ध करें, नेत्र तो शुद्ध करने चाहिए। उठ प्रभात प्रभु गुण गाना, माता पिता को शीश नवाना, गुरु शब्द का धर ले जाना, तन मन वचन विकार, सेवा कर पाओ में। ये वाणी का भावार्थ है मोटे रूप में। और जो दूसरी जो वाणी कही थी, वो वाणी का मतलब क्या है? सत्संगत साधु। सत्संग से क्या मिलेगा? सत्संगत साधु परम सुखारी। एक तो सुख होता है, एक परम सुख होता है। तो परम सुख जो होता है वो केवल सत्संग में ही प्राप्त हो सकता है।